हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपका टॉपिक रहने वाला है और ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से रीमान इंटीग्रल। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले आज आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं एंड ये जो क्वेश्चन आपके नोट्स के हैं जो मैंने आपको अवेलेबल कराए थे उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 एंड 1, यानी कि इनमें से कौन सा रीमान इंटीग्रेबल नहीं है 0 एंड 1 पर। तो एक चीज आप जान लीजिए, रीमान इंटीग्रेबल के लिए सबसे पहले फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो रीमान इंटीग्रल होगा। तो रीमान इंटीग्रल के लिए क्या जरूरी है? कंटिन्यूस। तो बाकी डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ज्यादा इसमें कुछ मत करिए, डायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड नेक्स्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 1 0 और x बिलोंग्स टू q और x नॉट बिलोंग्स टू q और ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x। अब आप एक चीज देखिए, इसमें यहाँ पर आपको पता है ये जो होता है आपका एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल है और ये आपका क्या है? हर जगह कंटिन्यूस होता है, ये आपको पता है। साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता है और एफ एक्स मतलब ये 0 एंड 1 पर, और एफ एक्स एक्स मॉड एक्स की बात करें तो कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन मैंने बोला था कंटिन्यूस होना जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपसे नहीं पूछा रीमान इंटीग्रल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल इफ। फंक्शन जो रीमान इंटीग्रेबल है उसमें फंक्शन कैसा होता है? अ फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है यदि इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड काउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट्स, या फिर इट इज बाउंडेड एंड द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हैज मेजर 0, या फिर इट इज डिफरेंशिएबल, या फिर इट इज अनबाउंडेड बट कंटिन्यूअस। तो आपको ध्यान रखना, बाउंडेड भी होता है कंटिन्यूअस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यदि डी देखें तो उसमें आपको अनबाउंडेड बोला है कंटिन्यूअस के साथ साथ, इसीलिए ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेक्स्ट यदि ऑप्शन नंबर ए देखें इट इज डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू तो होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सी, आप देखेंगे इट इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो बी है आपका इट इज बाउंडेड एंड द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हैज मेजर 0। ये बात सही है, बाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेड के साथ साथ जो सेट है वो आपका कैसा होगा? जो डिसकंटिन्यूअस है उसमें आपको 0 मिलेगी इसकी मेजर। तो ये बात सही है, यानी कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन एक दो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सारे आपको हार्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिले, ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसकी आपसे वैल्यू पूछे, आपको पता है सबसे पहले इसका इंटीग्रल करना पड़ता है, देन इसके बाद ये लिमिट्स लगानी होती हैं आपको। 1 रखिए पहले, 1/3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है आसानी से 1/3। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच फंक्शन इज नॉट बाउंडेड ऑन 1 और इन्फिनिटी, यानी कि इनमें से कौन सा फंक्शन 1 और इन्फिनिटी पर बाउंडेड नहीं है। ऑप्शन है 1/x, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी, समझने की कोशिश करिएगा। 1/x यानी कि अगर x की पावर देखिए तो किसमें? नेगेटिव, यानी कि अपॉन में x है। अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी आपका x अपॉन में है। इसके बाद जो यहाँ पर b है ये भी साइन एक्स, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये तो बाउंडेड हो जाएंगे, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है वो नहीं होगा इसके लिए। तो डायरेक्टली आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। तो ये है आपका द इम्प्रॉपर इंटीग्रल और 1 से इन्फिनिटी आपको दे रखा है और 1/x की पावर p dx दे रखा है। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको देखिए क्या दे रखा है, ये
1 से लेके इंफिनिटी दे रखा 1/x की पावर p, ये आपको यहाँ पर गिवन है। अब इसके बाद यदि हम इसमें देखें तो ये समझने वाली चीज देखिए इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर ये इंफिनिटी में जा रहा हो, ठीक है, जब ये इंफिनिटी में जा रहा हो तो कन्वर्स के लिए आपको ध्यान रखना है, कन्वर्स के लिए जो p की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। तो यदि ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर इंफिनिटी हो तब ही ये वाला काम करेगा कि जो p है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द इंटीग्रल 0 से 1 आपको दे रखा है 1/xp dx कन्वर्स f। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो यहाँ पे लिमिट है वो कितनी है, 0 से लेके 1 यहाँ पर लिमिट दे रखी है, और 0 से 1 जब यहाँ पर लिमिट दे रखी है तो आपका कैसा हो जाएगा, अब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच बात करेंगे तो अगर कन्वर्स के लिए पूछेगा तो p क्या हो जाएगा, फिर लेस देन 1 हो जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अगर इसका ऑप्शन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी p लेस देन 1 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका द फंक्शन f(x = 1/x² इज इम्प्रॉपर एट, ये किस पर इम्प्रॉपर होगा, तो देखिए ये भी आसान है, जो इसका डिनोमिनेटर आपको दे रखा है, जैसे ये x² ही डिनोमिनेटर है, क्या बन गया x² का, x², ठीक है, डिनोमिनेटर है, इसके इक्वल आप 0 रख दीजिएगा, और जब आप 0 रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो x है ये कितने पर होगा, 0 पर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कितने पर इम्प्रॉपर होगा ये, x = 0 पर। यदि आप इसका आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, x = 0। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, ये आपका लेट fn(x = x/n और fn टेंड्स टू 0 पॉइंट वाइज ऑन 0, 1 इज कन्वर्स यूनिफॉर्म। क्या ये कन्वर्स होगा यूनिफॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको x/n दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, जो यहाँ पे इंटरवल है वो 0, 1 क्लोज में दे रखा है, तो यस ये आपका कैसा होगा, आपका कन्वर्स यूनिफॉर्म होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ सीक्वेंस fn(x) कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू fx ऑन अ सेट, देन यदि जो fn(x) है वो कन्वर्स करता है यूनिफॉर्मली टू fx को, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि f मस्ट बी कंटिन्यूअस या fn मस्ट बी डिफरेंशिएबल या फिर f इज डिसकंटिन्यूअस या फिर नथिंग कैन बी सेड। देखिए आपको इसमें इसकी भी जरूरत नहीं होती, f इज डिसकंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं, एंड जो ऑप्शन नंबर बी है fn मस्ट बी डिफरेंशिएबल उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बचा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका f मस्ट बी कंटिन्यूअस, यानी कि जो f है वो आपका जरूरी है कि कंटिन्यूअस हो। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यानी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, सीरीज को चेक करने के लिए आप किस टेस्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन है रेसिड्यू टेस्ट या फिर वायरस्ट्रास एम टेस्ट या फिर कंपैरिजन टेस्ट या फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, वायरस्ट्रास टेस्ट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वायरस्ट्रास एम टेस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्स के लिए यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द वायरस्ट्रास एम टेस्ट इफ fn(x) आपको क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू mn, एंड आपका जो mn है यहाँ पर भी लेस देन इंफिनिटी दे रखा है, देन सीरीज डाइवर्स होगी या फिर सीरीज कन्वर्स पॉइंट वाइज होगी या सीरीज कन्वर्स यूनिफॉर्मली होगी या सीरीज इज डिसकंटिन्यूअस होगी। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए सीरीज यहाँ पे आपको लेस देन इंफिनिटी दे रखा है, इस वजह से जो ये सीरीज है कन्वर्स यूनिफॉर्मली हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द सीरीज आपको यहाँ पर दे रखी है xn/n²। देखिए यहाँ पर, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, n = 1 है और इंफिनिटी तक है xn और n²। तो देखिए यहाँ पर ये इंफिनिटी आ रहा है, तो आप बस यहाँ पर p टेस्ट चेक कर लीजिए, जो 2 यानी कि p है आपका क्या होना चाहिए, जब इंफिनिटी मैंने भी आपको बताया था 1 से बड़ा होना चाहिए, और आप देखेंगे ये 2 1 से यहाँ पर बड़ा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट के लिए मैंने भी आपको बताया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी आपके 12 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन 0 1 देन पॉइंट वाइज लिमिट इज, इसकी लिमिट बतानी है आपको पॉइंट वाइज। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है पॉइंट वाइज इसकी लिमिट बतानी है। तो एक काम करिएगा, इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज पावर सीरीज, यानी कि इनमें से कौन सी पावर सीरीज है। तो यहाँ देखेंगे एक्स पावर एन एन फैक्टोरियल एक्स पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। और आप देखें तीनों ही यहाँ पर ये पावर सीरीज होंगे, आप इनको सॉल्व करके देखिएगा तो जो तीनों ही सही हैं इसमें, तो ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो पावर सीरीज एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल कन्वर्ज, ये किस पे कन्वर्ज होगी, फॉर ऑल रियल एक्स या फिर ओनली फॉर मोड एक्स लेस देन 1 या फिर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 या फिर ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कन्वर्ज होती है और ये सभी वैल्यू पे होती है, यानी कि रियल वाली पर, यानी कि फॉर ऑल रियल एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से चांसेस हैं कि DSSB में क्वेश्चंस पूछे जाएं। बाकी चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा।